हेलो एवरीवन। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। तो इस चैप्टर में हम नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वो क्लास 8th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 था, रैशनल नंबर्स। उसमें मैंने सारे नंबर्स को डिस्कस किया था वन बाई वन। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। हम इस चैप्टर में भी वो सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। इसमें नंबर्स के बारे में ही डिस्कस करना है, तो वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहीं से, नंबर सिस्टम। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको एक नंबर लाइन के बारे में पता होगा। एक नंबर लाइन होती है, एक नंबर लाइन क्या होती है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकल फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइंस की हेल्प ली जाती है। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे मिडिल में आप लिखोगे 0, यहाँ से 0। इस डायरेक्शन राइट हैंड साइड में आप बढ़ते जाओगे तो आपको कौन से नंबर मिलेंगे? पॉजिटिव नंबर्स। और लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो आपको कौन से नंबर मिलेंगे? नेगेटिव नंबर्स। तो राइट हैंड साइड में नंबर शो किए जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स, और मिडिल में होता है 0। तो जैसे कि अब 0 के बाद अगला नंबर पॉजिटिव नंबर क्या आएगा? 1। अगला नंबर क्या आएगा? 2। अगला क्या आएगा? 3। ऐसे करते हुए आप बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, 4, 5, 6। इधर आप नेगेटिव में जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो पहला नंबर क्या आएगा? पहला इंटीजर क्या आएगा? माइनस का 1। अगला क्या आएगा? माइनस का 2। अगला माइनस का 3। और इस तरह से आप धीरे धीरे इस साइड में -4, -5 ऐसे बढ़ते जाओगे, और इस साइड में आप +4, +5 ऐसे इन्फिनिटी तक, और इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक जाओ। तो ये रिप्रेजेंट करने का, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है नंबर्स को। ठीक, अब आपको क्या लगता है कि यही सारे नंबर्स हैं क्या? केवल यही नंबर्स होते हैं क्या? तो अब 0, ये हम डिस्कस करेंगे अभी कि और भी नंबर्स हैं या यही नंबर्स होते हैं। तो एक बार आप ये देखिए कि 0 के इस साइड में जाने पर, 0 के इस साइड में जाने पर आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, और इस साइड में जाने पर आपको नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं, और मिडिल में है आपका 0। ठीक, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स। तो यही सेम इस यहाँ पर शो किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि ये है आपका 0, मिडिल में क्या है? 0। ये साइड है राइट हैंड साइड, और ये साइड है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इस साइड में क्या नंबर है आपके? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ -1 लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर, -2, -3। ठीक, तो इस नंबर लाइन पे आपको ये समझ में आया कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अभी हम आगे चलते हैं। इसमें यही बताया गया है इस स्लाइड में। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो आप देखोगे कि अगर आप, अब इसमें वही बताया गया है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो आप अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते हुए सारे नंबर्स को आप अगर कलेक्ट कर लें, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर। ये नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। इन्हीं नंबर को बोला जाता है नेचुरल नंबर। और इन सारे नेचुरल नंबर्स को जो आप डिनोट करते हो, वो किससे डिनोट करते हो? कैपिटल N से। तो आप कैपिटल N में क्या क्या आता है इसे लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4 सो एंड सो। ये जो N है ये किसको शो करता है? नेचुरल नंबर्स को। तो इसमें वही लिखा हुआ है, यू माइट बिगिन विद पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स लाइक 1, 2, 3 एंड सो एन। अगर आप 0 के बाद स्टार्ट करते हो, आप प्रीवियस स्लाइड में देखोगे, आप अगर 0 के बाद में यहाँ से, आप अगर 0 के बाद में और इस डायरेक्शन में जाते हो तो आप कौन कौन से नंबर कलेक्ट करोगे? 1, 2, 3, 4, 5 सो एंड सो इन्फिनिटी तक। तो यही सारे नंबर्स जो होंगे, ये सारे नंबर्स जो होंगे, इन्हीं नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर N। ओके,
तो मैं यही बता रहा था कि ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। जीरो के बाद, जीरो को आपको इंक्लूड नहीं करना है, जीरो के बाद जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। अगर इन नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो को ऐड कर देते हो, 0, 1, 2, 3, 4, जीरो को आप इंक्लूड कर लेते हो, ऐड मीन्स इंक्लूड कर लेते हो यहाँ पे, तो अगर जीरो को इंक्लूड कर लेते हो नेचुरल नंबर में, तो वो क्या बन जाता है आपका होल नंबर, वो कहलाएंगे आपके होल नंबर, और जिसको डिनोट किया जाता है किससे, कैपिटल W से, कैपिटल W। तो ये हो गया आपके होल नंबर। तो यहाँ तक आपको यही बताया है कि नाउ टर्न अप एंड बैक ऑल द वे, पिकअप जीरो, अगर आप जीरो को भी पिकअप कर लेते हो एंड उसको भी बैग में डाल देते हो, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके होल नंबर्स कहलाएंगे, और जिनको डिनोट करने का तरीका क्या है, W। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या करिए आप कि जितने भी अभी आपने नंबर लाइंस को, आपको ये नंबर लाइंस थी, यहाँ पे 0 था, इसके बाद 1 था, 2 था, यहाँ पे 3 था, ये 4 था। अब आप इन सारे नंबर्स को कलेक्ट कर चुके हो, तो ये क्या बन चुके हैं, होल नंबर। लेकिन इधर में जीरो के इस साइड में यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, ये नंबर्स तो आपने भी कलेक्ट नहीं किए हैं। अगर इन नंबर्स को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हो और कलेक्ट कर लेते हो, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर्स कहलाते हैं, इनको कहलाते हैं इंटीजर्स। तो ये सारे नंबर, यानी कि आपका इंटीजर अगर आपको लिखना है, और इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है जेड से। अब ये मैं सोचना कि एन नेचुरल नंबर एन से हो गया और होल नंबर W से हो गया, जेड से क्यों है, ये इनको डिनोट करने का तरीका है। ये जेड एक जर्मन वर्ड्स है, जेलन इसमें लिखा है, इसका मतलब होता है टू काउंट, जिनको काउंट किया जा सकता है, तो वो जेड वहाँ से आया है, तो जेड से डिनोट करने का तरीका है। अब जेड में क्या आएगा, ठीक, उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे इंटीजर्स में, सारे तो पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3 एंड सो, और सारे नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4 एंड सो। तो ये सारे नंबर्स मिलकर क्या कहलाएंगे, आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। ये मैं पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ आपको, पिछले वीडियो में। तो अब आपको क्या लगता है कि जो नंबर लाइन थी हमारी, वो पूरी नंबर लाइंस पे जितने भी नंबर्स थे वो आपके, ये हमारी नंबर लाइन थी, इस पे जितने भी नंबर्स थे वो हमारे क्या इंक्लूड हो चुके हैं, नहीं, अभी भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं नंबर लाइन पे जो हमारे इंक्लूड नहीं हुए हैं, जो कि हैं हमारे रैशनल नंबर। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 0 और 1 के बीच में क्या 1/2 नहीं आएगा, 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो आप ऐसे सोचिए कि 0 से तो बड़ा है 0.5 और 1 से छोटा है, तो क्या इन दोनों लाइन के बीच में नहीं आएगा, आएगा, ठीक। क्या 1/4 होगा, वो नहीं आएगा 0 और 1 के बीच में, ऑब्वियस सी बात है, वो भी आएगा। तो अभी इन नंबर्स को तो हमने बात की नहीं, तो ये जो 1/2 हैं और 1/4 हैं, ये क्या है, आपके रैशनल नंबर हैं, ये हैं आपके रैशनल नंबर। अभी मैं रैशनल नंबर डिस्कस करता हूँ कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, ठीक। रैशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, कि रैशनल नंबर होते क्या हैं और इनको लिखा कैसे जाता है। Rational numbers, any number which can be expressed in the form of P by Q, where Q is not equal to 0, जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप लिखोगे P by Q, जैसे कि आप लिख सकते हो 2/3, क्या ये रैशनल नंबर है, यस इट इज़ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो Q है, Q बराबर क्या है 3 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है। आपसे पूछूं मैं 2/9, क्या एक रैशनल नंबर है, यस इट इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो 9 है जो कि Q माना गया है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक। तो यही इसमें लिखा है, ए नंबर R इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर, एक नंबर R रैशनल नंबर बोला जाएगा इफ़ it can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, ठीक। Why do we insist that Q is not equal to 0? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि Q 0 नहीं होना चाहिए?
अब सिंपल सी बात है कि अगर आप ऐसे लिखते हो 3/0 तो यहाँ क्यू क्या हो जाएगा 0। तो आप किसी भी नंबर में 0 का अगर भाग देते हो, डिवाइड करते हो किसी नंबर को, तो आपको पता होना चाहिए उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा। अब आपको ये पता लगाना है कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्फिनाइट क्यों आता है 3/0 और इसको रैशनल नंबर क्यों नहीं बोला गया, ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या -25/2 क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं। तो आप देखोगे कि यस इट इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे p जो है ये क्या हो जाएगा -25 और q बराबर हो जाएगा 2। तो हमें तो बस एक ही कंडीशन याद रखनी है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जहाँ पे q 0 नहीं है वो हमारा रैशनल नंबर है, दैट्स इट। और जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q इंटीजर होने चाहिए, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं कि क्या रैशनल नंबर्स को एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे इसको मिटाइए, क्या रैशनल नंबर्स को लिखने का एक ही तरीका होता है, जैसे कि 1/2, क्या इसको इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के यूनिक वे नहीं होता है, इसको बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 2, 2 × 2 4। तो 2/4 क्या ये रैशनल नंबर है, यस इट इज आल्सो ए रैशनल नंबर। लेकिन इसकी अगर वैल्यू देखोगे वो किसके बराबर है, 1/2 के ही बराबर है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर ऊपर से 2 से भाग देंगे, डिवाइड करोगे तो 2/2 और नीचे 4 को भी 2 से डिवाइड करो। आप ऐसा तो कर सकते हो ना, ऊपर और नीचे आप सेम नंबर से डिवाइड करिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 2/2 कितना आएगा 1, 4/2 कितना आएगा 2, तो 1/2, तो यानी 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो यानी कि 1/2 को आप 2/4 भी लिख सकते हो। क्या आप और भी तरीके से लिख सकते हो 1/2 को, यस। आप ऐसा करिए, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3, 1 × 3 3, 2 × 3 6, यानी 3/6 भी लिखा जा सकता है। यानी 1/2 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आप 1/3 को 3 तरीके से लिख के बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे, सिंपल 1 ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो आप लिख दोगे सर एक आंसर हो जाएगा 2/6। ये भी सही है। आप बोलोगे सर नहीं मैं तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और मैं लिखूँगा इसको 3/9, तो ये भी सही है। तो आप बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई। तो एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक, यही इसमें बताया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं पहले। इनका आंसर आपको बताना है, ओके, ठीक। पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बस इतना बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर W क्या होता है। तो होल नंबर में क्या आते हैं, 0 1 2 3 4, ये हमने डिस्कस किया था इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर में क्या आते हैं जी, इसको आप टिक करिए। नेचुरल नंबर में क्या आते हैं आपके 1 2 3 4 5 ऐसे। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर हमेशा 0 से। यानी कि ऑल पॉजिटिव जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब क्या है, नेचुरल नंबर। यानी 1 से लेके इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्या है वो नेचुरल नंबर है। और इन सारे नेचुरल नंबर्स में बस आप एक 0 को इंक्लूड कर लीजिए तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, एवरी होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा फॉल्स।
क्यों? क्योंकि 1 यस इट इज़ ए होल नंबर, इट इज़ ए नेचुरल नंबर, 2 इज होल नंबर, नेचुरल नंबर, 3 होल नंबर, नेचुरल नंबर। लेकिन जीरो के बारे में बात क्या करेंगे? तो जीरो जो है वो होल नंबर तो है, लेकिन क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में कभी जीरो इंक्लूड नहीं होता। तो इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। और आप रीजन क्या दे सकते हो इसका कि जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर इसका उल्टा क्वेश्चन होता कि एवरी नेचुरल नंबर, क्वेश्चन इस तरह से होता कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो क्या ये ट्रू होता है फॉल्स? तो आप खुद सोचिए कि एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, 1 2 3 4 5, ये इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा होल नंबर में? यस। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये हो जाता है आपका आंसर, इसका हो जाता है ट्रू। तो इसका आंसर ट्रू होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, आंसर होगा फॉल्स, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, वो रैशनल नंबर है। तो इंटीजर्स क्या है आपके पास में? यहाँ मैं इसको इस जगह पे लिखता हूँ। आपके पास इंटीजर्स क्या हैं? माइनस के जितने भी नंबर्स हैं, जीरो जितने, और आपके पॉजिटिव नंबर्स, ये सब क्या हैं? आपके इंटीजर्स हैं। जैसे -1 -2 -3 ऐसे करते करते 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। ये सब क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। तो क्या ये जो इंटीजर्स हैं ये क्या ये रैशनल नंबर भी हैं? तो इसका आंसर होगा यस। कैसे? क्योंकि आप अगर मान लो कि 2 है, क्या इसको आप रैशनल नंबर लिख सकते हो? तो आप कहोगे कि सर ये 2 तो इंटीजर है, ये रैशनल नंबर क्यों है? तो यस इट इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 1 इज आल्सो ए 2। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये p हो गया 2, q हो गया 1 और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए 2 डिवाइड बाई 1 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। तो 2 डिवाइड बाई 1 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, इट मीन्स 2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। तो यहाँ तो कोई डाउट है आपको? अगर डाउट है तो इसको मैं आपको भी अलग तरीके से समझाता हूँ। ऐसे देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, ठीक। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। जैसे हम बात करते हैं -3 की, तो बताइए -3 एक इंटीजर है कि नहीं? तो आप बोलोगे यस सर इट इज़ इंटीजर, ये एक इंटीजर है। तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो इसका पता लगाने का तरीका ये है कि कोई भी नंबर को आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, -3 डिवाइडेड बाई 1 ऐसे लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। 1 से डिवाइड करने में कोई फ़र्क पड़ता है क्या किसी नंबर को? नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेम नंबर आएगा। 1 से डिवाइड करोगे आप सेम ही आएगा, -3 ही आएगा। लेकिन इससे होगा क्या कि आप इसको ऐसे ज़रूर लिख सकते हो कि सर ये p/q की फॉर्म में बन गया, और यहाँ पे जो मेरा p है वो हो गया -3 और q बराबर हो गया हमारा 1, जहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये मेरा -3/1 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। इसका मतलब -3/1 रैशनल नंबर है, और -3/1 रैशनल नंबर है, इसका मतलब -3 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। तो इसमें आपको कोई डाउट है तो बताइए। अब आप कहोगे सर एक 0 भी तो होता है, क्या 0 इज आल्सो ए रैशनल नंबर? तो उसका आंसर हो जाएगा कि यस 0 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। कैसे सर? आप 0 को ऐसे तो लिख सकते हो ना, 0/1, तो यहाँ पे आपका p हो जाएगा 0, q हो जाएगा 1, इसको आपने p/q की फॉर्म में लिखा ही है, और q जो है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि q बराबर 1 है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q 0 नहीं है, ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। आपको कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दें
तो हमेशा आंसर 0 आता है। कोई भी नंबर है उसमें अगर 1 से डिवाइड करें तो वो नंबर सेल्फ वही आंसर होता है। 4/1 करोगे तो 4 इज आल्सो योर नंबर। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा हो चुका है। पहले का आंसर एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, फॉल्स, क्योंकि 0 नहीं था। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ये आपका हो जाएगा ट्रू। तो दूसरे वाले का आंसर हो गया ट्रू, पहले का हो गया फॉल्स। ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो इसकी बात करते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो रैशनल नंबर इंटीजर कैसे हो जाएगा, आप खुद सोचिए। 3/5 है सपोज, तो क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, क्योंकि हमें इंटीजर तो पता है ना। इंटीजर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और इधर -1, -2, -3, -4। तो भाई ये 3/5 ये तो रैशनल नंबर है। इसको आप कभी भी इंटीजर की फॉर्म में लिख पाओगे? नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में आंसर आएगा आपका। ये जो आंसर आएगा आपका किस में आएगा, फ्रैक्शंस में। तो यानी 3/5 से अगर डिवाइड भी करोगे तब भी आपको पता है इसका आंसर 5 से 0.6 आएगा। तो ये तो एक फ्रैक्शन है, ये इंटीजर कहाँ है? इंटीजर का मतलब होता है पूरा पूरा आंसर, 1, 2 ऐसे, या 0 या फिर माइनस में। तो ये भी आप लिख सकते हो कि 3/5 इज नॉट इंटीजर। एग्जाम्पल लिख दोगे आप इसका और फॉल्स हो जाएगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो से आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, इसको करते हैं इस सवाल। ठीक है, इसको अलग से करते हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स हमें मान लो कैलकुलेट करने हैं या हमें निकालने हैं। फाइंड 5, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए आप अपनी किताब का। इसमें लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर परमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए, आप ऐसे यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, 1 और 2, इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालनी है, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे अभी देखते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड्स हैं। ठीक है, पहला मेथड ये होगा कि आप 1 और 2 के बीच में एक नंबर निकालिए, एक रैशनल नंबर निकालिए। तो उसको आप मान लीजिए कोई भी 2 संख्याएं, जैसे 2 और 4 होता, तो आपसे बोलता कि इनके बीच में एक नंबर निकालिए इनके बीच में। तो आप कैसे बोलते, सर 2 और 4 के बीच में 3 आएगा। तो आपने कैसे निकाला? सर आप बोलोगे तो सिंपल है, 2 और 4 के बीच में 3 आता है। लेकिन इसको निकालने का तरीका ये होता है कि 2 और 4 को आपने जोड़ा और इनका आधा निकाल दिया, मीन निकाल दिया। तो 2 और 4 कितना हो गया, 6। 2 and 4 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 किया तो आंसर आ गया 3। तो इनके बीच वाली संख्या क्या होगी, 3। तो ये एक बीच का नंबर निकालने का तरीका है। लेकिन ये जो नंबर है बिल्कुल बीचों बीच है, ये बिल्कुल मिडिल का नंबर है। ठीक है, तो इसको ये निकालने का एक तरीका आया। अब इसी मेथड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, ठीक, इसी तरीके को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ओके, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा ये। ठीक, देखिए हमको पता है 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने। तो पहले हम 1 और 2 के बीच में एक नंबर निकालते हैं, मिडिल वाला। तो उसका भी तरीका क्या हो जाएगा कि 1 + 2 और उनके बीच का नंबर निकालना है डिवाइडेड बाई 2। तो आप कहोगे 1 + 2 हो गया 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 और 2 के बीच का एक नंबर तो निकल के आ गया 3/2। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1, 3/2, 2। तो ये आपका एक हो गया। अब लेकिन आपको तो 1 और 2 के बीच में कितने 5 नंबर्स चाहिए, तो आपको तो एक ही रैशनल नंबर मिला ना अभी, 3/2। तो आप बोलोगे कि नहीं, अब ऐसा करते हैं कि 1 और 3/2 इन दोनों नंबर्स के बीच में एक नंबर निकाल देते हैं। तो उसको कैसे निकालोगे आप, वो भी वही सेम तरीका, 1 + 3/2 और इनका हाफ कर दोगे, बीच का नंबर निकालना है, मिडिल का नंबर, तो डिवाइडेड बाई 2। अब पहले आप ऊपर वाला ये जो नंबर है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने का, इसको 1 + 3/2 को सॉल्व करिए। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 1। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, 1 को 1 डिवाइडेड बाई 1 रखने से? कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ लिखोगे आप 3/2। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकालना आता है आपको, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं भी आता है तब भी सिंपल सा है, आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा 2, तो सिंपल 2 एलसीएम। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करना है। तो 1 का भाग आप 2 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से, 2 × 1 यानी कि 2। सिंपल है, इस 1 से इसको डिवाइड करना है, यानी कि 2 को डिवाइड करना है 1 से, तो आंसर आएगा 2। और जो ये आंसर आया 2, इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर से, तो 1, 2 × 1 × 1 2। इस 2 को डिवाइड करना है इस 2 से, तो 2 का भाग दोगे इस वाले 2 में, तो 1 टाइम्स जाएगा, और जो आंसर आएगा 1 उसका मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 1 × 3 कितना होगा 3। तो यहाँ आप लिखोगे 2 + 3 यानी कितना हुआ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 1 + 3/2, इसका आंसर कितना है 5/2। लेकिन अभी अपोन में 2 भी बचा हुआ है क्योंकि बीच वाला नंबर निकालना है, तो यहाँ लिखोगे आप 5/2 डिवाइडेड बाई 2। तो 5/2 में आपने भाग दिया डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का कैसा तरीका होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा होता है। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि 5/2 डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, अपॉन का मतलब क्या होता है भाग 2। ठीक, 5/2 भाग 2। यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो। इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो, और इस नंबर्स को आपको रिवर्स कर देना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 5/2 मल्टीप्लाई 1 को ऊपर ले जाइए और 2 को नीचे ले जाइए। अब मल्टीप्लाई का तो तरीका सिंपल है, 5 का ऊपर से गुना, तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 1 5, 2 × 2 4। तो आंसर क्या आ गया 5/4। ये भाग करना समझ में आया आपको, 5/2/2/2। इसका तरीका ये डिवाइडेड अपॉन है, अपॉन का मतलब क्या होता है डिवाइड। तो इसको ऐसे लिखा मैंने, 5/2 को यहाँ लिखा डिवाइड 2 के नीचे मैंने 1 लिखा, तो 2/1 हो गया। अब डिवाइडेड को आप मल्टीप्लाई में चेंज अगर करना चाह रहे हो तो आपको ये नंबर्स को उल्टा करना है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। अब 5 × 1 5, 2 × 2 4, तो आंसर आ गया 5/4। तो अभी तक मेरे पास क्या आ चुका है, पहला नंबर था 1, अगला नंबर हो गया मेरे पास में 5/4, और ये किसके बीच में आया 3/2 के बीच में, और एक 2 मेरे पास है। लेकिन आप कहोगे अभी तो सर 2 ही संख्याएं आई हैं, अभी आगे वाली संख्याएं कैसे निकालेंगे। सिंपल, आप फिर क्या करोगे, 1 और 5/4 इन दोनों के बीच में एक संख्या और निकालोगे। सेम वही तरीका, 1 + 5/4 डिवाइडेड बाई 2, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4 × 1 4 प्लस 5 9/4 9/8। इसका आंसर जो भी आएगा आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये क्या करोगे आप, इन दोनों के बीच की एक संख्या निकाल लोगे 3/2। ये कैसे निकालोगे आप, 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, एक नंबर यहाँ से आ जाएगा। ठीक, आप चाहो तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके बता सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब यानी कि यहाँ पे मैंने आपको केवल कितने नंबर्स निकाल के बता दिए हैं, इस वाले उसमें मैंने 1 और 2 के बीच में 2 नंबर्स निकाल के बताए हैं। ऐसे ही करते करते आपको 3 नंबर्स और फाइंड आउट करने हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर मैं बताऊँगा आपको। वैसे भी इसका जो एक्सरसाइज है वो मैं सॉल्व कराऊँगा, तो आपको पूरा बताऊँगा। तो यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगला जो क्वेश्चन है वो पढ़िए। अगला जो तरीका है, ये एक तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। अगला जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। अगला जो तरीका है इस क्वेश्चन का वो बहुत ज़्यादा ईजी है। सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 और 2 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने थे। 5 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने थे। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने थे। ठीक, तो वो क्या है इसका तरीका, देखिए। आपको जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें ऐड करिए 1। तो
5 + 1 कितना हो गया 6। ठीक, 5 + 1 कितना हो गया 6। सबसे पहला मेथड ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 क्या हुआ कि जितने नंबर्स कैलकुलेट करने हैं आपको, फाइंड करने थे 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर, तो 5 में आप एक ऐड कर देंगे 6, सिंपल। स्टेप 2 आपका, स्टेप 2 क्या कहता है, उसमें क्या होगा कि आपको जो ये 6 आया है वो डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है डिनोमिनेटर में 6 बनाना है। तो आप डिनोमिनेटर में 6 कैसे बनाओगे, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, आपको डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, तो आप 1 को ऐसे लिख सकते हो 1/1, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2/1, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि 2/1 इज आल्सो 2 है, 1/1 इज आल्सो 1। फिर आप क्या करो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करो नीचे। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई किया है। तो स्टिल आपका 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो इस नंबर अभी भी स्टिल ये क्या है 1 है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 × 1 6 और 6 × 1 6। तो आप इसको 6/6 लिख सकते हो, यस लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर इसको भी मुझे 6 बनाना है नीचे, तो क्या करूं, आप यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करो। तो आप कहोगे 2 × 6 कितना हो गया 12, और 6 × 1 कितना हो गया 6, तो 12/6 हो गया ये। तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो आपने क्या 6/6 लिखा 1 को, और 2 को लिखा आपने 12/6। तो देखिए भाई 6/6 मतलब 1 हो गया, और 12/6 6 से 12 2 टाइम्स जाएगा, तो ये स्टिल ये 2 ही है। तो ऐसे लिखने में क्या आपको कोई दिक्कत लग रही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अभी भी ये 1 ही है और ये अभी भी 2 ही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। तो स्टेप 2 हो गया कि हमें डिनोमिनेटर में 6 बनाना था, हमें जो ये 6 आया था इसको डिनोमिनेटर में लाना था, तो डिनोमिनेटर लेके आए। अब लास्ट थर्ड स्टेप, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप? थर्ड स्टेप में क्या हो गया, अभी हमारा इतना हो चुका था कि 6/6 और ये हो गया 12/6, अभी भी ये 1 और 2 ही है। अब आपको इसके बीच में 5 नंबर लिखने हैं, तो भाई 6 और 6 तो सेम है, आपको 6 और 12 के बीच में 5 नंबर लिखने हैं, तो आप क्या करोगे 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6, और अगला नंबर हो जाएगा 12/6, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये 6/6 से। तो आप देखो कितने नंबर हो गए, 7/6 एक नंबर हो गया, 8/6 एक नंबर हो गया, 9/6 10/6 11/6 1 2 3 4 और 5, और 6 जो छठवां नंबर है 6th नंबर है वो अपना वही है सेम 12/6, और पहला नंबर क्या है हमारा 6/6। तो ये हमारे नंबर्स निकल के आए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6, ये नंबर हो गए हमारे। और पहला नंबर क्या था 1, और इसको आप लिख सकते हो 12/6 को 2, तो 1 और 2 के बीच में 5 नंबर्स आ गए। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर दोनों के जो आंसर्स हैं वो दोनों के आंसर्स तो अलग अलग हैं, इसमें तो आपके आंसर 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में तो इस तरह के आंसर्स थे 5/4, वो सेम क्वेश्चन था, उसमें दूसरे मेथड में अलग अलग आंसर थे। तो ये क्या है कि आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो रैशनल नंबर्स हैं वो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, वो रैशनल नंबर जो है वो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर्स होंगे वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर दोनों ही मेथड से सेम आए, लेकिन बस आपको आना चाहिए। तो इजी वाला मेथड तो ये है, बाकी आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड में इसमें लिखा भी है कि देयर आर infinitely many rational numbers between any two given rational number।
मतलब कोई भी दो गिवन रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में इन्फिनाइट बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस एक्सरसाइज में। ठीक, अब अगला जो हमारा वो है अब ये जो हमारा, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, तो अभी जो हमारा ये अगला जो हमारा सिस्टम, अगला अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि है हमारी 1.1। वैसे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किए, आप देख सकते हैं कि इज 0 ए रैशनल नंबर। तो मैंने ये आपको डिस्कस किया था कि यस 0 इज आल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि उसको भी 0/1 या 0/2 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे ये p/q की फॉर्म है। यहाँ पे p हो जाएगा आपका 0 और q बराबर हो जाएगा 1, और जो कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका आंसर यही होगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस, 0/1 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। करेक्ट, p बराबर q बराबर 1 हो सकता है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं आपके लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 3 और 4 इन दोनों के बीच में, ये मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 3 और 4 के बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो पहला स्टेप क्या था आपका, मैंने बोला था कि आपको 6 में 1 जोड़ना है, जो कि हो जाएगा 7। फिर उसके बाद जो ये 7 आता है, इसको डिनोमिनेटर में लाना है इन दोनों संख्याओं के। तो आप क्या करोगे, 3/1, 3 को ऐसे लिखोगे और 4 को लिखोगे 4/1। आप ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 × 7 कितना हुआ, 21। 3 × 7 21, 3 7 या 21। 1 × 7 कितना हो जाएगा 7, कॉमा 4 × 7 4 7 या 28, 1 7 या 7। तो ये आ गया 21/7, ये हो गया 28/7। तो अब 21 और 28 के बीच में 7 तो सेम ही है, 21 और 28 के बीच में 7 नंबर्स आप लिख सकते हो, 22, 23, 24, 25, 26, 27। और डिवाइडेड में क्या कर दोगे आप, 7 7 7 7 7 7, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो नंबर्स आए ये आपके किसके बीच में आए, बिटवीन 3 और 4। यहाँ आप लिख दोगे 3 और यहाँ लास्ट में लिख दोगे 4। तो 3 और 4 के बीच में आपने 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप उस वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो जो मैंने बताया था पहले, लेकिन वो बहुत लेंथी होगा, तो बेटर है कि आप इस वाले से सॉल्व करो। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। तो ये आप ये नोट डाउन कर लेना वीडियो से, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। ओके, 3/5 एंड 4/5। ओके, मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आपने पहला वाला जो क्वेश्चन का आंसर था वो यहाँ था, इसको आपने यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं, ये फर्स्ट वाला था। और सेकंड वाला जो है उसका आंसर ये यहाँ पे है। और अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, जब तक हम इसको डिस्कस करते हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, जब तक हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा, जब तक ये नोट डाउन करिए। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 इन दोनों के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर, कितने नंबर चाहिए आपको, 5। तो आप बोलोगे सर स्टेप 1 क्या कहता है कि 5 में 1 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 6,
और मुझे 6 डिनोमिनेटर में चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 है, तो आप 6 बनाओगे। तो वो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो आप इरेज करता हूँ यहाँ पे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3/5। मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, 3/5 और 4/5। इसके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला स्टेप क्या कहता है, स्टेप 1, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि जो जितने नंबर फाइंड आउट करने हैं उसमें एक जोड़ो। तो 5 फाइंड आउट करने, एक जोड़ो 6, और ये जो 6 आएगा इसको डिनोमिनेटर में लाना है। तो आप क्या करोगे, 3/5 यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही सेम इस वाले नंबर में करोगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई। अब ये कितना आएगा, 3 × 6 कितना होता है, 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30, 4 × 6 = कितना होता है, 24, 5 × 6 = 30। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं। अब आप देखोगे कि ये दोनों नंबर तो सेम है, तो इनको तो ऐसे ही रहने दो। आप देखोगे 18 और 24, इनके बीच में क्या क्या नंबर होते हैं हमें पता है। 18 के बाद आता है 19, फिर आता है 20, 21, 22 और 23। उसका 24 तो यहाँ है ही और 18 यहाँ पे है ही। और डिवाइडेड में क्योंकि 30 है तो सबको 30 से डिवाइड कर दो। 30 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 30। और पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 18/30। और यहाँ लास्ट का नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 24/30। और ये हमने क्या किया, इसके 5 नंबर्स निकल के आ गए। कौन कौन से, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा, तीसरा, फोर्थ, 5। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और लास्ट में आप क्या करोगे, इस 18 को आप लिख दोगे कैसे, सेम वही नंबर जो यहाँ पे था। 18 को आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, 18/30 को 3/5, और बस इन आंसर्स को ऐसे ही ऐसे लिखोगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। और इस 24/30 को हमने क्या लिखना है, 4/5, क्योंकि ये तो 4/5 ही है ना, उसी से तो ये बनाया था। तो ये हमारे 5 नंबर्स हो गए इनके बीच में। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ कि फोर्थ को कैसे सॉल्व करना है। वैसे फोर्थ आपका किया हुआ है, फोर्थ में कोई ज़्यादा वो नहीं है, आपका किया हुआ है सॉल्व, सेम है। फोर्थ में देखिए आप क्या है, मैं यही बता देता हूँ आपको। इसमें कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको, और अपने रीजंस भी देने आंसर के। ठीक है, देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। मैं आपको ये पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होके सारे पॉजिटिव संख्याएं 1 2 3। अच्छा, ये आपका आंसर, ये पहले वाले का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ओके, इसको आप ऐसे लिखें। तो ये जो नंबर्स थे ये तो नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, आपके होल नंबर है। तो बताइए नेचुरल नंबर से होल नंबर्स में इंक्लूडेड है क्या, नहीं, यस। और 0 एक एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब जो एवरी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। करेक्ट। आप इसका रीजन भी दे सकते हो कि सर नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 एंड सो एंड होल नंबर इज 0 1 2 3 4 एंड सो, तो एवरी नेचुरल नंबर इज इंक्लूडेड इन द होल नंबर। तो पहला क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर हो गया आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब आप कहोगे फॉल्स क्यों, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं उसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, क्योंकि -1 -2 -3 ये जो हैं ये भी तो आपके इंटीजर हैं। यस, दिस इज आल्सो इन इंटीजर, तो ये भी आपके इंटीजर हैं। लेकिन क्या ये होल नंबर हैं, नहीं, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, 0 के बाद आले आते हैं। ये हमारे होल नंबर हैं और ये हमारे नेचुरल नंबर हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा कि फॉल्स, क्योंकि जो इंटीजर जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर नहीं होते। रीजन क्या लिखोगे कि नेगेटिव, थोड़ी राइटिंग ऐसे ही है अभी, इस पे स्पेस नहीं है। नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये आप खुद सॉल्व करिए। इस आंसर को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये आपको बताना है ट्रू या फॉल्स है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगली क्लासेज में जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, इरेशनल नंबर्स के बारे में अगली क्लास में स्टडी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इरेशनल नंबर्स, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आप सारे जो मैंने सॉल्व कराए आप वीडियो से राइट डाउन कर सकते हैं सारे आंसर्स को। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर्स।